हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं और अभी तक मैंने कुछ स्टार्ट पढ़ाई का नहीं किया है। अभी स्टार्ट करूँगी और पहले आपको टाइमिंग वगैरह दिखा देती हूँ फिर बताती हूँ। तो 9:30 होने वाला है। आज 23 है और पता है मेरी 17 से मतलब 17 तारीख से लेकर के आज अभी 23 है, कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई थी। मतलब बस सिर्फ नोट्स बनाए और कुछ कर ही नहीं पाई। मतलब कितना ज़्यादा गैप हो गया, सोचो। इतना ज़्यादा गैप मैंने नहीं सोचा था कि कुछ इतना ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा लग रहा है, मतलब सुन के सोच के भी कि काफ़ी दिन बेकार चले गए। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ नहीं पाए, बस नोट्स बना लिया, हो गया। इसमें क्या बताऊँ, बहुत बेकार चल रहा है। प्लस अभी भी है, उतनी अच्छी एनर्जी है ही नहीं। सोने का टाइम कुछ नहीं पता, जगने का टाइम कुछ नहीं पता, बस सोए जा रही हूँ, बहुत सो रही हूँ इस टाइम तो। और पेपर पास आ गया तब ये हाल है। तो इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज़ फिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो अब यहाँ पे ये बताना था मुझे कि फ़िलहाल जो आज टेस्ट है विजय एजुकेशन का, वो तो मैं नहीं दे पाऊँगी बिकॉज़ मेरा कुछ प्रिपेयर नहीं है। तो और बिना प्रिपेयर के, मतलब बिना प्रिपरेशन के टेस्ट देना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। बिकॉज़ अगर मेरा कोई चीज़ मुझे नहीं आती है तो उसका मैं टेस्ट दूँगी तो बाद में मुझे पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ मेरी सही है कि गलत है। इसलिए मैं टेस्ट नहीं दूँगी आज वाला, इसको मैं मैनेज कर लूँगी। जो मेजर टेस्ट होगा बस उसके पहले ही मैं ये वाला टेस्ट कंप्लीट कर दूँगी। मैं जो नेक्स्ट टेस्ट होगा, जो अभी डेट देख रही हूँ कब की है, तो वो वाला प्रिपेयर कर लूँगी। और उनके जो ये आज के टेस्ट है इनको भी किसी न किसी में ऐड कर दूँगी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करके मेजर टेस्ट आने से पहले ये वाला टेस्ट निपटा देना है। तो ये वाला जो सेकंड टेस्ट है वो 27 को है, यानी 3 दिन के बाद है। तो मैं इसी को प्रिपेयर करूँगी, जिसमें बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और फिज़िक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला। तो फ़िलहाल के लिए ये वाले जो चैप्टर है पहले इनको मैं कवर करूँगी, और जो आज के चैप्टर्स हैं इनको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट कर ही लूँगी। मतलब मेजर टेस्ट से पहले, जो मेजर टेस्ट कब है, 9 मार्च को है, तो इससे पहले पहले बस मुझे ये जो आज का है ये वाला निपटाना है। तो अब स्टार्ट अटक सी गई थोड़ा सा बोलते टाइम, पता नहीं क्यों। एक तो बहुत दिन बाद मतलब स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा हैबिट में नहीं है, मतलब छूट गई है ऐसा लग रहा है। तो प्रॉपर बोल भी नहीं पा रही हूँ, अटक रही हूँ बार बार बोलते बोलते। हाँ, तो ये कहना था कि जैसे 27 को ये जो टेस्ट है, तो इसमें पहले प्रिपेयर करने के लिए मैं क्या करूँगी कि पहले इनके नोट्स सारे कंप्लीट कर लेने हैं, बिकॉज रिवीजन के काम आएगा। और देन इसके बाद जो इनके एमसीक्यू क्लासेस हैं ये सारी निपटा देनी है। और उसके बाद हो सकेगा टाइम तो नर्सिंग टू नॉर्सेट में भी टेस्ट दे दूँगी इन्हीं चैप्टर्स के, ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ़िलहाल के लिए यही करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, मतलब 10 समझो बजने ही वाला है। 10 क्या, अभी 9:32 हुआ है, 10 समझो। चलिए ठीक है, फिर अब मैं स्टार्ट करती हूँ और फिर आपको आगे क्या बताते हैं कि कितना कंप्लीट हुआ, क्या कंप्लीट हुआ। एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर है ये मैंने कंप्लीट कर लिया था। ये देखो इसके नोट्स मेरे बने हुए हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स मुझे मिला। ये जब मैं बीमार थी तभी मैंने ट्राई किया था कि मैं नोट्स ही एटलीस्ट बना लूँ, तो मैंने बना लिए थे। तो ठीक है, नोट्स तो इसका मेरा कंप्लीट है, बस मुझे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और इसके प्रिपेयर करना है, मतलब ये रिवाइज करना है। सारी चीज़ें लिख तो ली, रिवीजन भी तो ज़रूरी है। अब 5 बजने वाला है और मैंने सुबह से सिर्फ ये वाला एक लेक्चर, मतलब ये दूसरा लेक्चर है, दूसरा लेक्चर भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, बस इतना ही मैंने पोर्शन अभी तक कंप्लीट किया है। पता नहीं क्यों मुझे कुछ पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है। मैं फिर से सो गई थी, सुबह भी लेट उठ रही हूँ और दवा खाने के बाद फिर से सो जाती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ मन भी नहीं हो रहा है करने का। दवा तो खाना बंद ही करना पड़ेगा। वैसे तो लास्ट ही थी, मैं खा ही नहीं रही थी, मैंने कल खाया ही नहीं था। आज मुझे खाना ही पड़ा बिकॉज मम्मी ने कहा कि नहीं खाओ तभी, और वो जैसे ही खाया बस सो गई। पूरा दोपहर मैं सोने में ही निकाल देती हूँ। रात में अभी फिर सो जाऊँगी, पता नहीं कितना सो रही हूँ, बहुत नींद आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब कुछ पढ़ाई खास हो ही नहीं पा रही है। यही है ना कि जब तक लाइब्रेरी वापस नहीं स्टार्ट करूँगी तब तक रिदम नहीं बनेगी। घर में बैठी रहूँगी तो पक्का है कि सोते ही रह जाऊँगी। थोड़ा अजीब सी फीलिंग आ रही है, मतलब पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, बस सो जाओ ऐसा रह रहा है। कुछ भी बिल्कुल भी करने का मन नहीं, ना कहीं बाहर जाने का मन हो रहा है, ना कुछ करने का मन हो। बहुत ज़्यादा बेकार जा रहा है, कैसे बताऊँ। लेकिन यही है ना कि पेपर भी तो आने वाले, पेपर की टेंशन तो है, माइंड में रहता है,
बस अभी पढ़ नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा चाहिए कि एनर्जी थोड़ा आ पाए, पता नहीं क्यों नहीं एनर्जी नहीं हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन फीलिंग आ रही है, मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई चीज़ रोक रही हो आपको, तो उसको मैं थोड़ा ट्राई करूँगी कि ठीक कर सकूँ और जल्द से जल्द वापस अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ, क्योंकि अभी 3 दिन बाद फिर से वो टेस्ट है। आज वाला मैंने टेस्ट दिया ही नहीं है क्योंकि प्रिपेयर नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा तो वो वाला भी प्रिपेयर नहीं होगा, तो वो भी नहीं दे पाऊँगी, तो फिर सब बेकार हो रहा है, करना है। तो आज सुबह से केवल वही 1 घंटा ही पढ़ाई हुई है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने नहीं पढ़ा है। पढ़ाई क्या, 1 घंटे में क्या ही पढ़ लिया, बस वही है ना, जो लेक्चर करने थे वो सब कंप्लीट किए। ये देखो 1 घंटा ही मेरा सिर्फ आज सुबह से हुआ है, और थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करे थे तो उनको मैंने नोट किया था, क्वेश्चंस को जो उनके थे। बहुत बेकार जा रहा है। सो आज के लिए यही था, अब इसमें क्या ही बताऊँ, अब शाम को अगर थोड़ा बहुत पढ़ पाऊँगी तो पढ़ूँगी, अदरवाइज़ फिर से आज का दिन भी मेरा वेस्ट ही गया है। तो बहुत दिन से, मतलब बहुत दिन क्या, 17 तारीख से मेरे सब कुछ वेस्ट ही चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, चीज़ें अच्छी नहीं हो पा रही हैं। ट्राई करूँगी कि प्रॉपर वापस स्टडी अपना स्टार्ट करूँ, तो लाइब्रेरी जाके वो होगा कि जब तक जाऊँगी नहीं, वहाँ बैठूँगी नहीं, तब तक पढ़ाई होगी नहीं, घर पे हो पा नहीं रही है बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे दवा खाओ तो नींद आती, तुरंत सो जाओ बेड पर, अब वहाँ बेड थोड़ी ना है, तो मे भी थोड़ा बहुत कंट्रोल वाला हो पाए कुछ। तो फ़िलहाल के लिए यही चीज़ थी आज का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।